हाय ट्रेडर, कौन सा आप स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं 23 अगस्त को एक अच्छा मूव हमको देखने मिला था बैंक निफ्टी में। एक 360 पॉइंट्स का अप मूव हमको देखने मिला बैंक निफ्टी में। तो हुआ ये कि बाजार खुलने के बाद बैंक निफ्टी थोड़ा कंसोलिडेट किया फॉर अबाउट 2 आवर्स एंड फिर एक ब्रेकआउट आता है 11:10 को। एंड ये ब्रेकआउट सस्टेन कर जाता है, 360 पॉइंट्स का अप मूव हमको देखने मिला बैंक निफ्टी में। तो जब भी हम इंडेक्स ट्रेड करते हैं, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या फिर निफ्टी हो, देन हमको पता होता है कि ट्रेड क्या करना है, निफ्टी ट्रेड करना है या बैंक निफ्टी ट्रेड करना है या फिर निफ्टी ट्रेड करना है। बट ट्रेड कब करना है वो काफी बार हमको पता नहीं होता है। तो आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम ऐसे कुछ मूव्स को आइडेंटिफाई कर पाए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब खोजेंगे कि निफ्टी हो, बैंक निफ्टी भी हो या कोई भी इंडेक्स हो, वहां पर ट्रेड कब करना है, इसका जवाब हम जानेंगे आज के वीडियो में। एंड ऐसे मूव्स को किस तरीके से आसान सा डेटा देखकर हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो हम समझते हैं आज के वीडियो में। तो देखिए, काफी सिंपल सा लॉजिक है। तो मैं ये मानता हूं कि बाजार में जब भी बायर्स एग्रेसिव हो जाते हैं तो चांसेस ये है कि मार्केट में प्राइस ऊपर जाए, राइट। एंड मार्केट में जब भी हमको नजर आता है कि सेलर्स ज्यादा बढ़ रहा है, देन चांसेस ये है कि मार्केट में प्राइस नीचे जाए। सो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन कि मुझे ढूंढना क्या है। लेट्स से कि मार्केट में एक ब्रेकआउट आता है। ओके, लेट्स से ऐसे कुछ प्राइस मूव हो रहा था काफी टाइम तक। ओके, लेट्स से कंसोलिडेट हो रहा था मार्केट एंड देन एक ब्रेकआउट आ जाता है। तो अगर मैं देख पाऊंगा कोई भी इंडिकेटर हो, ठीक है, अगर वो मुझे बता रहा है कि ये जो ब्रेकआउट है, ओके, सो ये जो ब्रेकआउट आया हुआ है, अगर मुझे बताता है ना कि ये ब्रेकआउट में बायर्स एग्रेसिव थे, देन मेरे लिए आसान हो जाता है काम। कि यहाँ से जो बायर एग्रेशन आ रहा है वो ये वैलिडेट करेगा कि आने वाला कुछ समय में हो सकता है कि ये इंडेक्स में जो ब्रेकआउट आया है वो सस्टेन हो जाए एंड हमको एक कंटिन्यूस तेजी देखने मिले ये पर्टिकुलर इंडेक्स में, राइट। तो मैं क्या ढूंढना चाहता हूँ, सबसे पहला चीज, एक ब्रेकआउट आया जो मुझे बता रहा है कि ओके कुछ तो एक्शन हुआ है बैंक निफ्टी फ्रंट पे या निफ्टी फ्रंट पे। देन उसके साथ साथ मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि बायर्स एग्रेसिव है या नहीं। अगर बायर्स एग्रेसिव है देन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि वहां पर एक तेजी बनने का पॉसिबिलिटी है। कुछ प्राइस लेट से ऐसे कंसोलिडेट हुआ, ठीक है, जस्ट रैंडम सिनारियो, लेट से प्राइस ऐसे कंसोलिडेट हुआ एंड फिर होता क्या है, सडनली एक ब्रेकडाउन दिखता है आपको चार्ट पर। अभी ये ब्रेकडाउन ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आप अकेले देख पा रहे हैं या मैं अकेला देख पा रहा हूँ, नहीं। ये तो चार्ट है, ये सबके लिए अवेलेबल है, राइट। एवरीबडी हु इज इन द मार्केट, वो सारे लोग ये चार्ट देख रहे हैं एंड उनको सबको पता है कि ब्रेकडाउन आया है। बट क्या ये ब्रेकडाउन सस्टेन होगा या नहीं, उसका जवाब सिर्फ आपको पता होना चाहिए। वो कैसे पता लगेगा आपको, कि आप यहाँ पर देखेंगे कि सेलर एग्रेशन है, देन जाहिर सा बात है कि ये जो ब्रेकडाउन आया हुआ है उसका सस्टेन होने का जो प्रोबेबिलिटी है, जो संभावना है, वो बढ़ जाता है, राइट। तो एक ब्रेकडाउन पर मुझे ये देखना है कि सेलर्स एग्रेसिव है या नहीं। ठीक है, दिस इज द सिंपल थिंग आई वांट टू नो। तो ऑर्डर बुक डेटा जो होता है, जिस तरीके से मार्केट पार्टिसिपेंट्स ट्रेड कर रहे हैं, उनका ऑर्डर्स को देख करके हम ये अंदाजा लगा सकते हैं या फिर हम ये पढ़ सकते हैं कि बाजार में बायर एग्रेसिव है या सेलर एग्रेसिव। ऐसे मूव्स कैप्चर करने के लिए जो हमने देखा बैंक निफ्टी में, जो कि ये 360 पॉइंट्स का मूव आया, ऐसे मूव्स कैप्चर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे एसेंशियल एंड सबसे आसान चीज मैं क्या कर सकता हूँ ये ढूंढने, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला चीज, बायर एग्रेशन मैं कैसे ढूंढूंगा, ठीक है। तो एक आसान सा लॉजिक बताता हूं मैं आपको कि जब भी हम ऑर्डर्स प्लेस करते हैं तो मैं दो तरीके का ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ। लिमिट ऑर्डर, कि मैं बैठा रहूं, कि जब तक एक स्पेसिफिक प्राइस हिट नहीं होता तब तक मेरा ऑर्डर ट्रिगर नहीं होगा, ठीक है। दूसरा होता है मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर यानी जो भी प्राइस अभी करंट चालू है, ओके, वो प्राइस पर वो ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो नाउ, अगर बायर डायरेक्ट जाकर एग्रेसिवली मार्केट का प्राइस पर खरीद रहा है, तो वो क्या सोच रहा है कि यहां से प्राइस ऊपर जाएगा, पहला। दूसरा चीज, वो कन्विंस्ड है कि प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है। तीसरा चीज, ये जो बायर अभी खरीद रहा है वो लिमिट पर इसलिए नहीं रुक रहा है क्योंकि वो सोच रहा है कि प्राइस में बहुत जोर से ब्रेकआउट आएगा एंड हो सकता है कि वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दे। अगेन तीनों ही केसेस में प्राइस ऊपर जाएगा। लास्ट सिनारियो, एग्जिस्टिंग सेलर, ध्यान से सुनिए, एग्जिस्टिंग सेलर अगर उसका सौदा रिटर्न ले रहा है, खरीद रहा है, बाय कर रहा है, एग्जिट कर रहा है उसका शॉर्ट पोजीशन, लेकिन वो अगर मार्केट का प्राइस पर करता है ना, तो वो ये सोच रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगा।
सो इट डजेंट मैटर कि वो एक फ्रेश ट्रेड हो या फिर एक स्क्वायर ऑफ ट्रेड हो, एज लॉन्ग एज द ट्रेड हैपेंस मार्केट का प्राइस पर, तब तक के लिए मेरा कंक्लूजन एक ही होगा कि बायर तो यही सोच रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगा। तो मुझे अगर बायर एग्रेशन देखना है मार्केट में, तो वो कैसे देखूंगा? मैं सिंपल सा एक चीज देखूंगा कि बायर एग्रेसिवली मार्केट प्राइस पर खरीद रहा है या नहीं। इन सिंपल वर्ड्स, इज द बाइंग हैपनिंग ऑन द आस्क प्राइस? जितना ज्यादा आस्क प्राइस पर बाइंग होगा, उतना वो बायर एग्रेशन मुझे बताएगा कि बायर रुक ही नहीं रहा है लिमिट पर खरीदने, वो सीधा जाकर आस्क प्राइस पर सौदा खरीद कर आ रहा है। क्यों खरीद रहा है? क्योंकि तेजी सोच रहा है। एग्जिस्टिंग सेलर मार्केट प्राइस पर जाकर खरीद रहा है, क्यों खरीद रहा है? क्योंकि तेजी सोच रहा है। सो बायर एग्रेशन मुझे अगर देखना है इन सिंपल वर्ड्स, तो मुझे ये ढूंढना है कितना बायर ने सीधा जाकर आस्क प्राइस पर ट्रेड क्रिएट किया, कितना बायर ने सीधा जाकर आस्क प्राइस पर जाकर सौदा खरीदा। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, सेलर एग्रेशन कैसे ढूंढूंगा मैं? ठीक है, तो अगेन सेलर के साइड पे भी दो ऑर्डर्स होगा, मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर। अगर सेलर सीधा मार्केट का भाव पर बेच रहा है, वो ये सोच रहा है प्राइस नीचे जाएगा, राइट? अगर सेलर एक एग्जिस्टिंग लेट्स से बाई पोजीशन है आपके पास, आप डायरेक्टली उसे मार्केट का रेट पर स्क्वायर ऑफ करता है, तो आप क्या सोच रहे हैं कि प्राइस नीचे जाएगा, राइट? तो इन दिस केस सेलर के माइंड में कन्विक्शन ज्यादा है, सेलर एग्रेसिव है। तो जब भी सेलर बिड प्राइस पर आकर बेचता है, ठीक है, एस और बी, एस स्टैंड्स फॉर सेलर, बी स्टैंड्स फॉर बिड। अगर सेलर बिड प्राइस पर जाकर बेच रहा है, तो वो ये सोच रहा है कि प्राइस नीचे जाएगा। सो दैट इज द सिंपल थिंग व्हाट आई वांट टू ट्रेड। तो अभी एक बार मैं लास्ट चीज बताता हूँ कि हमको करना क्या है। कि हमको देखना है कि कितना बायर एग्रेसिव है, सेलर एग्रेसिव है। कैसे देखूंगा? कितना बायर ने आस्क पर सौदा क्रिएट किया, कितना सेलर ने बिड पर सौदा क्रिएट किया, कितना बायर ने मार्केट प्राइस पर जाकर खरीदा, कितना सेलर ने मार्केट प्राइस पर जाकर बेचा। ये मुझे बताएगा प्योर एग्रेशन, कि कोई रुकने ही तैयार नहीं है। दे आर एक्सपेक्टिंग सम इमीडिएट एक्शन, इसीलिए उन्होंने कुछ तो एक्शन लिया है उनका सौदा में। तो अभी मुझे करना क्या है? तो मुझे ये करना है कि यहां पर एक ब्रेकआउट आया चार्ट पर, बट ये ब्रेकआउट में बायर एग्रेसिव थे क्या रियली? अगर जवाब आता है हाँ, तो मैं यहाँ पर एक बुलिश ट्रेड क्रिएट करूंगा। अगर जवाब आता है कि नहीं, मैं ट्रेड नहीं क्रिएट करूंगा, राइट, दैट इज दी ओनली थिंग व्हाट आई विल डू। तो अभी ये चेक कैसे करेंगे? तो इंट्रोड्यूसिंग कॉन्सेप्ट्स ऑर्डर बुक डेटा। तो यहाँ पर आप इंडिकेटर्स पे प्लॉट करेंगे, क्लिक करेंगे आई मीन। तो यहाँ पर आपको 33 प्लस एनालिटिक्स मिल जाएंगे बेस्ड ऑन ऑर्डर बुक। ये फुल डेप्थ ऑर्डर बुक एनालिटिक्स है, जो आपको ऑर्डर बुक एनालाइज करने में हेल्प करते हैं लाइक नेवर बिफोर। तो यहाँ पर आप सर्च करेंगे ना, लेट्स से आपको कैंसल ऑर्डर देखना है। कैंसल ऑर्डर आपको बताएगा कि कितना ऑर्डर बायर ने प्लेस किया और वो कैंसिल कर रहा है, कितना ऑर्डर सेलर ने प्लेस किया और वो कैंसिल कर रहा है। तो हर एक तरीके का एनालिटिक यहाँ पर बेस्ड ऑन ऑर्डर बुक प्रेजेंट है। बट आज के लिए हमको क्या सीखना है? बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी। ओके, सो लेट्स से इनिशिएटेड, बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी एंड उसके साथ साथ सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी। तो बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी एंड सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी ये क्या है? तो बेसिकली जो हमने समझा ना अभी, बायर एग्रेशन देखना है, सेलर एग्रेशन देखना है, तो वो ये दो एनालिटिक्स है जो हमको बताएंगे कि मार्केट में बायर एग्रेसिव है या सेलर एग्रेसिव है। तो बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी हमको बता रहा है कितना बायर ने आस्क प्राइस पर जाकर खरीदा। सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी हमको बता रहा है कितना सेलर ने बिड प्राइस पर जाकर बेचा। तो बायर का मार्केट ऑर्डर, सेलर का मार्केट ऑर्डर, ठीक है, ये आपको क्वांटिटीज बता रहा है कि कितना क्वांटिटी बायर ने मार्केट पर खरीदा, कितना क्वांटिटी सेलर ने मार्केट पर बेचा। अभी सिनारियो क्या है? ठीक है, राइट नाउ द सिनारियो इज कि अगर मैं ये देख पा रहा हूँ कि बायर एग्रेसिव है या सेलर एग्रेसिव है, देन इट बिकम सिंपल। कि मुझे सिंपल है, ये दोनों में से जो भी पार्टी जीत रहा है उनके साइड पर जाकर ट्रेड लेना है। दैट मींस ब्रेकआउट आया, बायर एग्रेसिव है, बुलिश ट्रेड बनाना है। ब्रेक डाउन आया, सेलर एग्रेसिव है, बेरिश ट्रेड बनाना है। ठीक है, इट इज एज सिंपल एज दैट। बाय द वे, ऑल दीज आर दी एग्जीक्यूटेड क्वांटिटीज। ठीक है, यहाँ पर जो भी हमको आता है वो एग्जीक्यूटेड क्वांटिटीज है, ये ओपन क्वांटिटी नहीं है, ये पेंडिंग नहीं है ऑर्डर बुक पे। क्योंकि जब भी आप मार्केट ऑर्डर लगाएंगे तो आपका ऑर्डर पेंडिंग नहीं पड़ा रहेगा ऑर्डर बुक में। तो एनीवेज, अप्लाई चेंजेस पे हिट करें तो दो इंडिकेटर्स प्लॉट हो जाएंगे हमारे स्क्रीन पर। अभी हमको करना क्या है एक्चुअली, कि ये दो इंडिकेटर्स एक हिस्टोग्राम फॉर्म में प्लॉट होता है स्टार्टिंग में। तो हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा विजुअली अपीलिंग बनाएंगे। तो पहला चीज, लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं बायर को।
एंड ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर देते हैं, सेलर को रेड कलर में कन्वर्ट कर देते हैं एंड लाइन फॉर्मेट में इसे कन्वर्ट कर देते हैं। अभी यहाँ पर देखिए जैसे आप कर्सर हवर करेंगे ना, एक मेरे पास ऑप्शन आएगा थ्री डॉट्स का, वो थ्री डॉट्स पे क्लिक कीजिए, मूव टू पे क्लिक कीजिए एंड एग्जिस्टिंग पेन अबाउ, ये जो ऑप्शन है यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो अभी दो इंडिकेटर्स है वो एक ही पेन में प्लॉट हो चुके हैं। हावेवर ये जो स्केल है वो एक नहीं हुआ है, अगर आप देखेंगे राइट हैंड साइड पर स्केल है, बट दो स्केल्स है यहाँ पर, एक सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी का, एक बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी का। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा वो स्केल पर, मर्ज ऑल स्केल्स इनटू वन, ये ऑप्शन आएगा मेरे स्क्रीन पर, ऑन द राइट पर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरे लिए ये जो दोनों बायर एंड सेलर एग्रेशन जो हमने समझा वो एक ही पेन पर प्लॉट हो जाएगा एंड मैं आसानी से यहाँ से ट्रेड बना सकता हूँ। जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं यहाँ पर जब ब्रेकआउट आया देन क्लियरली एक हमको जंप नजर आया है बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी में। तो जैसे कि आप यहाँ पर अगर मैं कर्सर मेरा प्लेस करूँ तो एट दिस पॉइंट जो एग्रेसिवली आस्क प्राइस पर खरीदा गया था क्वांटिटीज वो था 45,735, सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी ऑन द अदर हैंड वाज जस्ट 15,000 के आसपास। तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये जो ब्रेकआउट है यहाँ पर बायर्स ने एग्रेसिवली पार्टिसिपेट किया है। तो ये एग्रेसिवली पार्टिसिपेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि वो लोग ये सोच रहा है ना कि इंस्ट्रूमेंट में तेजी आ सकता है। एंड जैसे कि आप देख रहे हैं इवन 1125 को और बायर एग्रेशन देखने मिला हमको, देन 1145 को भी और बायर एग्रेशन। एंड मैं ये हाईलाइट इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप आपको कोई नंबर्स देखने का जरूरत ही नहीं है, आप सिर्फ ये लाइन का शेप देखिए, राइट। द ग्रीन कलर काफी ऐसा ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, एक पीक बनाता हुआ नजर आ रहा है जो आपको बता रहा है बायर एग्रेसिव है। अगर यही केस में अगर रेड पीक बनाता हुआ नजर आता देन इट वाज सेलर एग्रेशन, तो मैं ट्रेड ही नहीं बनाता। बट क्योंकि यहाँ पर एक बायर एग्रेशन देखने मिला ऑन अ ब्रेकआउट, जिसके वजह से हमको 360 पॉइंट्स का अप मूव देखने मिला है बैंक निफ्टी में। तो इंडेक्स ट्रेडिंग शार्पन कीजिए 33 प्लस ऑर्डर एंड ट्रेड बुक एनालिटिक्स के साथ।